Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are now on to question 11 of MSO 003 जो कि आपके जून 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है मेजर पर्सपेक्टिव ऑन विमेंस डेवलपमेंट, ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अब आई एम श्योर अभी तक आपने प्लेलिस्ट देख ली होगी, आप प्लेलिस्ट से गो थ्रू कर रहे होगे. तो MSO 003 की जो आपकी प्लेलिस्ट है वहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन अपलोड कर दिया है. दिस वाज ऑलरेडी इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई थी, सो वो वीडियो ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में जा चुकी है. नाउ दिस क्वेश्चन इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज फॉर वुमेन डेवलपमेंट इन इंडिया. इंडिया में क्या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रूल्स रेगुलेशन लॉज लाए गए हैं ताकि जो वुमेन की सेफ्टी है, डेवलपमेंट है, जब सेफ्टी होगी उनको इंश्योर किया जाएगा तभी डेवलपमेंट होगी. तो ऐसे क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज इंडियन गवर्नमेंट लेके आई है फॉर वुमेन डेवलपमेंट, इस आंसर को हम जानेंगे इन डिटेल. ना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक पावरफुल डॉक्यूमेंट है जो कि फाउंडेशन लेके आता है कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का, along with social justice, equality and empowerment for all of its citizens, जहाँ पे women भी आ जाती हैं जिन्होंने historically बहुत ज़्यादा social, economical और political discrimination झेला है एंड आज भी झेलती आ रही हैं. कुछ ऐसे आई एम नॉट सेइंग एवरी फीमेल, बट हाँ जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े वर्ग से है, बहुत ज़्यादा रूरल एरिया से है, बैकवर्ड रीजन से है, वो आज भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही हैं. बट सिंस इंडिपेंडेंस ये देखते हैं कि इंडिया ने अपने आप को बहुत ज़्यादा कमिट किया है ताकि डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट वुमेन की हो सके, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी सारी गारंटीज और प्रोटेक्शन लेके आए हैं इंडियन गवर्नमेंट टू सपोर्ट वुमेन डेवलपमेंट, जिसमें फर्स्ट हमारा आ जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14. तो आर्टिकल 14 गारंटी करता है कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं करेगी इक्वालिटी की, और हर कोई गवर्नमेंट के सामने, लॉ के सामने इक्वल है, और हर किसी के राइट्स को, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा. इसका मतलब ये है कि जो वुमेन है वो भी एज इक्वल टू मेन उनको लिया जाएगा हर एक लीगल मैटर में, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, एम्प्लॉयमेंट हो या फिर जस्टिस हो. ऐसा नहीं है कि मेन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी कि ये तो मेन है सो इस मेन के पास प्रॉपर्टी राइट ज़्यादा है, या फिर इसको ये जॉब मिलनी ज़्यादा, ये ज़्यादा उसका हकदार था बिकॉज ही इज़ अ मैन. ऐसा नहीं है. हर एक मैटर में दोनों को इक्वली कंसिडर किया जाएगा, whether that is men or women. सेकेंड इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 के तहत. आर्टिकल 15(1) जो उसका पार्ट है वो प्रोहिबिट करता है स्टेट को किसी भी ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, चाहे वो पर्टिकुलर रिलीजन से हो, रेस से हो, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कोई भी उसका बैकग्राउंड हो, उसके बैकग्राउंड के बेसिस के ऊपर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए. आर्टिकल 15(3) स्पेसिफिकली अलाउ करता है स्टेट को कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए. ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि वो अफर्मेटिव एक्शन ले सकते हैं, चाहे वो विमेन ओनली हॉस्टल्स हो, स्कॉलरशिप्स हो, या फिर वेलफेयर स्कीम्स हो. इस तरीके की स्कीम्स, इस तरीके के जो एक्शंस है गवर्नमेंट ले सकती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन. थर्ड इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16. तो ये आर्टिकल गारंटी करता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर एक सिटीजन को इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जिसका मतलब ये है कि वुमेन को जॉब के लिए मना नहीं किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, राइट, और उनको प्रमोशन से भी नहीं रोका जाना चाहिए अलॉन्ग विद दैट. अब ये जो स्टेट है उसने ये भी अलाउ किया है कि जो रिजर्व है सर्टेन जॉब उनके वुमेन के लिए होनी चाहिए, कुछ स्पेसिफिक सीट रिजर्व, ताकि जो रिक्रूटमेंट है वहाँ पे वुमेन का भी जो इन्वॉल्वमेंट है वो देखा जाए, एंड वुमेन को भी इससे प्रोत्साहन मिले दैट वी हैव स्पेशल सीट सो वी कैन ट्राई फॉर दिस जॉब, तो वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करें. ना फोर्थ इज राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी आर्टिकल 21 के तहत. तो आर्टिकल 21 इंश्योर करता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिलनी चाहिए, जहाँ पे वुमेन को भी हक हो राइट टू लिव विद डिग्निटी. तो ये जो फॉर्म है ये बेसिस है वेरियस जुडिशियल डिसीजंस के द्वारा जो कि वुमेन को वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट
ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर से प्रोटेक्ट करना चाहता है। फिफ्थ इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ऑल्दो ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है इसके अंडर वो गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं पॉलिसी मेकिंग में। काफ़ी सारे आर्टिकल हैं स्पेसिफिकली वुमेन डेवलपमेंट से रिलेटेड, जहाँ पे आर्टिकल 39A बोलता है कि जो स्टेट है वो डायरेक्ट अपनी जो पॉलिसी है वो किसी भी मेन को सिक्योर करने के लिए नहीं बनाएंगे। मेन और वुमेन दोनों को इक्वली राइट होगा कि वो अपना जो एक प्रॉपर तरीके से जो जीवन है वो व्यतीत कर सकते हैं। सेकंड इज आर्टिकल 39D जो कि इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क की बात करता है दोनों आदमी और औरत के लिए। आर्टिकल 42 बोलता है कि जो स्टेट है वो प्रोविजंस बनाएंगी जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस, ताकि जो वर्क और मटर्निटी रिलीफ है वुमेन को वो वर्क लाइफ में मिल सके। तो ये सारे जो डायरेक्टिव्स हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं मटर्निटी लीव लॉस को, या फिर वर्क प्लेस पे उनको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और उनको वर्क प्लेस पे मेन के बराबर ही तनख्वाह मिले अगर उनका काम उस पर्टिकुलर मैन के इक्वल है तो। सिक्स इज फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाएंगी हमारी आर्टिकल 51A के तहत। तो ये जो ड्यूटी हर एक सिटीजन की है कि वो कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो वुमेन को नीचा दिखाती है या उनको कम समझती है एज कम्पेयर टू अदर जेंडर, तो वो ऐसी प्रैक्टिसेस हर किसी को छोड़नी होगी। ये आर्टिकल प्रमोट करता है सोशल अवेयरनेस को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हर एक सिटीजन की कि वुमेन को भी विद रिस्पेक्ट ट्रीट किया जाए just like men. Seventh is reservation in local government, 73rd and 74th amendments. अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंडेट कर देती है 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में और अर्बन लोकल बॉडीज में। इससे क्या है, बहुत ज़्यादा एक वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखने को मिला है स्पेशली रूरल एरियाज में, जो कि ग्रास रूट लीडरशिप को प्रमोट करते हैं। एट्थ इज लीगल सपोर्ट बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। अब काफी सारे लॉज भी आए हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी है वुमेन को, जहाँ पे वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट करने का एक एक्ट आया 2005 में। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस पे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट आया तो 2013 में। मटर्निटी बेनिफिट एक्ट आया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया। तो ये सारे जो एक्ट्स हैं और जो ये लीगल सपोर्ट है वुमेन को, वो हमें देखने को मिला है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के थ्रू, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के थ्रू। एट द एंड टू कंक्लूड दिस आंसर हम कह सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है वुमेन डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर कर रहा है कि वुमेन को इक्वालिटी, डिग्निटी, अपॉर्चुनिटी और प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हावेवर कुछ ऐसी सोशल प्रैक्टिसेस हैं, पॉवर्टी है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को, जो कि इन लॉज की, इन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स की फुल रियलाइजेशन और इन राइट्स की रियलाइजेशन लोगों को फुल्ली नहीं है। एंड लोगों को भी फुल्ली अवेयर होना पड़ेगा अगर विमेन को एक इक्वल दर्जा देना है सोसाइटी के अंदर तो। राइट, तो टू अचीव दिस ट्रू जेंडर इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के साथ साथ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए और सोसाइटी में काफ़ी सारे चेंजेस आने चाहिए। इसी के साथ जो ये हमारा आंसर है वो एंड होता है। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। ये जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी एक्ट्स हैं, जितने भी राइट्स हैं, इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे और उनमें क्या क्या लिखा है वो भी आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप जो है इस तरीके के जो आंसर है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट वुड बी आवर लास्ट वीडियो ऑफ MSc 003। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन वॉचिंग ऑल द वीडियोस दैट इज देयर इन योर प्लेलिस्ट। एक एक करके सारी वीडियोस आप देखिए, अपनी तैयारी जो है वो बरकरार रखिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।